जन्म ले लिया, लेकिन उनका संस्कार इस तरह का बना कि महात्माओं से मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। जैसे अंगुलमाल डाकू था, वाल्मीकि डाकू थे, लेकिन संस्कार ही खींचा और बातों का असर पड़ गया, उनकी बातों का असर पड़ गया, बुद्ध जी के बातों का असर पड़ गया, जिनको बुद्ध भगवान कहा गया। इस तरह से यानी असर पड़ जाता है संस्कार जब होते हैं। एक आदमी चोरी करता था तो उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, अब उसी संस्कार में पला, चोरी ही करना सीखा। जैसा उनका आचरण था, जैसे घर वाले करते थे उसी तरह रहता था, खाता पीता था, वैसे ही करता था, लेकिन संस्कार था। तो जा रहा था, महात्मा जी का सत्संग चल रहा था। महात्मा हमेशा इस धरती पर रहे हैं, कभी जब जरूरत पड़ी है तो ज़्यादा मेहनत किए हैं। हमारे गुरु महाराज जैसे महापुरुष ने बहुत मेहनत किया। ऐसे भी और हुए हैं जिनका ज़्यादा प्रचार है, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है, जगह जगह गए हैं और संस्कार डाल दिया है उन्होंने। वही संस्कार जब उभरा है तो वही लोग सब जुड़ गए हैं। आप देखो, इसमें कुछ ऐसे लोग हो गए कि आपके पिताजी आते थे गुरु महाराज के पास, दादाजी आते थे गुरु महाराज के पास। ऐसे भी लोग हैं इसमें कि जो 3 पुष्ट से जुड़े हुए गुरु महाराज, और अब समझो कि आ गए यहाँ पर, जुड़ गए, वही संस्कार खींच करके ले आया। तो महात्मा सत्संग कर रहे थे तो वहीं पर रुक गया, और वही संस्कार रोक दिया और बातें पसंद आ गईं तो बैठ गया, सुनता रहा। तो जो अच्छे महात्मा होते हैं, जानकार होते हैं, वो कोई टिपरकेबाजी वाली बात नहीं करते हैं, कोई लड़ाने भिड़ाने वाली बात नहीं करते हैं, कोई इस तरह की बात नहीं करते हैं कि जिससे किसी जीव का नुकसान हो। सबके लिए उनका समान व्यवहार होता है, सबके लिए उनके अंदर में प्रेम होता है। तो उसको अच्छा लगा कि भाई यहाँ कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, और इसमें तो देखो छोटे बड़े सब बैठे हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ गरीब सब बैठे हुए हैं इसमें। तो उसको बात अच्छी लगी, लेकिन अब आदत को कैसे छोड़ पाता। महात्मा तो हमेशा इस बात का उपदेश करते हैं कि सत्य बोलो, हिंसा हत्या न करो, किसी भी जीव को मत सताओ, किसी को भी मत मारो काटो, आप अपने अधिकार का दुरुपयोग मत करो। अधिकार किसको मिलता है? मनुष्य सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है, बुद्धि मनुष्य के ही होती है। मनुष्य का हाथ पैर आँख कान, ये जितने भी 84 लाख योनियों में हैं, इनसे सबसे अलग होता है और ताकतवर होता है। तो अधिकार मनुष्य का ज़्यादा होता है। तो कहा भाई आज आपको ताकत मिल गई, दिल दिमाग मिल गया, बुद्धि मिल गई, और इनको मार के तुम खा जा रहे हो, जानवरों को इनको काट दे रहे हो, तो इसकी सज़ा भोगनी पड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारा बनाया हुआ है नहीं। आप अपना घर बनाते हो, कितना प्यार से रखते हो, रंगाई पुताई सफाई कराते हो। दूसरे का घर से आपको जब मोह हो तब तो आप इंसान माने जाओगे। दूसरे का घर उजाड़ो और अपना घर बनाओ। हाय बेदर्दी, एक कहावत है, हाय बेदर्दी, किसी का घर जले कोई तापे। किसी का घर जल रहा है और तुम बैठ कर के हाथ सेक रहे हो,
ये नहीं कि उसका बुझा दो। तो जब किसी को आप किसी का बना नहीं सकते हो, कोई जीव को बना नहीं सकते हो, तो मारने काटने के हकदार कहाँ से हो गए? सजा भोगनी पड़ेगी। जो गल काटे और का, अपना रहा कटाए। और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, बदला नहीं जा सकता है, बदला देना पड़ेगा। तो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि सत्य हमेशा सत्य रहता है, झूठ तो झूठ रहता है। इसीलिए तो बताया जाता है कि झूठ बोलोगे भूल जाओगे, क्योंकि भूल भ्रम का यह देश है। यहाँ तो कदम कदम पर भूल भुलैया है। आदमी शाम के बाद को सुबह भूल जाता है, सुबह के बाद शाम को भूल जाता है, तो भूल तो जाएगा। अब ये भी आपको बता दें, आपको शंका हो गई कि आदमी झूठ बोल रहा है, तो उससे कोई बात पूछो, 2 दिन के बाद फिर वही बात पूछो, तो कुछ न कुछ फर्क हो जाएगा। 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद पूछोगे और फर्क मिलेगा। 2 महीना बाद पूछोगे तो सही बात ही उसको याद रहेगी, वही बताएगा, और झूठी बात को वो भूल जाएगा। तो इसीलिए तो कहा जाता है सत्य बोलो, झूठ न बोलो, हिंसा हत्या न करो, जीवों को न सताओ, हो सके किसी की मदद कर दो, पानी पिला दो, रोटी खिला दो, ये बताया जाता है। यही बातें सब बता रहे थे महात्मा जी। चोरी न करो, डकैती न करो, किसी को लूट न करो, किसी का मत सताओ, जीव को सबके अंदर उस मालिकांश है। यही सब बात महात्मा जी बता रहे थे। तो सुना उसने, कहा बात तो इनकी सब सत्य है, लेकिन चोरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? और जब बाप करते रहे चोरी, दादा करते रहे चोरी, जब पूरा खानदान चोरी कर रहा है, पूरा गांव चोरों का है, रिश्तेदार लोग भी चोर ही हैं, चोरों के यहाँ ही रिश्ता लगा है, एक बिरादरी हमारी बन गई, एक समाज हमारा बन गया, चोरी कैसे छूटेगी? लेकिन कहते हैं कि जब शंका हो या कोई बात की जानकारी करनी हो, न समझ में आता हो, तब पूछना चाहिए। किससे पूछना चाहिए? जो जानकार हो। जानकार कौन होता है? जानकार को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। किसी बात का कोई जानकार हो तो वो जब जिस चीज़ को सिखाता है, बताता है, तो उसको गुरु ही मान लेता है। चोर के भी गुरु बने, माता पिता गुरु बने उसके चोरी करने के लिए, और उस्ताद लोग मिले, और जेल गया तो वहाँ भी एक से खूंखार मिल गए। तो उसने कहा महात्मा जी से ही क्यों न पूछा जाए, क्यों न बता दिया जाए उनको। कहा महाराज आपकी बात हमको बहुत अच्छी लगी और आपके प्रति दिल में मेरे प्रेम हो गया, लेकिन महाराज चोरी मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, अब आप दया करो तभी ये छूटेगी। तो उन्होंने भी सोचा कि भाई ये अगर मना करेंगे मत करना तो मानेगा नहीं, लेकिन अब शरणागत आ गया है, शरण में आ गया, तो तन धन धाम बाम सुत जाई और तजिए न ताहि शरण जो आई। शरण में जो आ जाता है उसको तजा नहीं जाता है। ये यानी सिद्धांत कहता है, मानव धर्म ये कहता है कि शरण में जब आ जाए कोई तब उसको ठुकराना नहीं चाहिए। गुरु महाराज के पास रहने का 40 साल का मौका मिला, रखा उन्होंने गुरु महाराज ने। तो गुरु महाराज के पास एक आदमी आया, कहा महाराज बहुत परेशान हो गया हूँ और जान नहीं बचेगी, भाग करके आया हूँ। तो गुरु महाराज देखते रहे इसे, और इससे मतलब वो ये समझा कि जैसे पूछ रहे हूँ कि क्या कह रहे, क्या कहना चाहते हो। कहा वो आदमी बहुत परेशान किए हुए है, बहुत दबंग है,
कहलवा दिया है उसने कि हमारे नज़र के सामने अगर पड़ गया तो मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो अन्य समझो गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, ऐसे एकदम सीरियस हो गए। चला गया, आश्रम पर रहा कुछ दिन, फिर आया, कहा महाराज दया करो, बच्चों की याद आ रही है, पता नहीं किस हालत में हूँ, बच्चे क्या हूँ। तो ऐसा हाथ हिला दिए। फिर उसके बाद और कुछ दिन रुक गया। एक दिन उसको बुलवाए, बोले बच्चा ज़्यादा दिन हो गया, तुम देख लो बच्चों को, चले जाओ। कहा महाराज मार डालेगा वो, छोड़ेगा नहीं, कितनों को तो काट दिया उसने, कटवा दिया, मरवा दिया, छोड़ेगा नहीं। बोले अच्छा जाओ। तो जब चलने लगा निराश होकर के, तब कहा इधर आओ। आया तो कहा जाना उससे कहना, पैर छूना उसका, और कह रहे ना मेरे से जो गलती हो गई उसकी माफ़ी मुझे दे दो। उसको उसकी आंखों की तरफ देखना और उसका पैर छूना उसका, और उससे यही कहना जो गलती हो गई माफ़ कर दो, गलती नहीं करेंगे। बोला उसके सामने जाऊंगा कैसे मारेगा, ख़त्म करेगा वो, बहुत कुशल है, क्रोधी है, छोड़ता नहीं किसी को। तो एक आदमी और खड़े थे वहीं, तो उन्होंने कहा कि जाओ, जब गुरु महाराज कह रहे हैं तो गुरु तो रक्षक होते हैं, गुरु पर भरोसा रहा था तुमको तभी तो यहाँ पर आए, जाओ तो एक बार कहना तो मानो। तो जब गया वो और उसका पैर छुआ, तो पहले तो देखता रहा, बैठा था कि आता है तो क्या करता है, हाथ देख रहा था, कोई लेके तो नहीं आ रहा है हमला करने हमारे ऊपर। देखता रहा, जब ऐसे पैर छुआ और हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, देखा, उसने देखा तो अंतर का भाव जो होता है वो चेहरे से पता चल जाता है, आंखों से पता चल जाता है, अनुभव जिनको होता है, अनुभवशील लोगों को पता चल जाता है। देखा तो वो भाव तो था नहीं, न क्रोध का भाव था और न कोई प्रतिशोध का भाव था, इसके अंदर तो दीनता का भाव था। तो पैर छुआ और समझो हाथ जोड़ा, तब देखा उसने, सजा जा, अब तुझको कोई कुछ कहेगा तो तुम मुझको बताना, जा, माफ कर दिया। तो संतों के बातों में कोई न कोई बात होती है, ज्यों केले के पात पात में पात, क्यों संतों के बात बात में बात। तो वो जो चोर था उसने कहा महाराज आप ही उपाय कोई बताओ कि जिससे हमारा छूट जाए। शरण में आ गया, शरण में आ गया तो उनको बताना फर्ज था। तब कहा अच्छा देख, चोरी तो करना कोई बात नहीं, लेकिन सच बोलना, झूठ मत बोलना, सच बोलना। कहा ठीक है। फिर कहा अरे याद कर ले, सच बोलना है। ठीक है, जो आ गया सच बोलना। फिर कहा सच बोलना, रट गया। कोई बात किसी से कई बार जब कहो तो रट जाता है। देखो सत्संग में भी कुछ बातें ऐसी हैं कि जो ज़्यादा जरूरी होती हैं तो बार बार बताई जाती हैं, बार बार समझाया जाता है। मास्टर लोग पढ़ाते हैं स्कूलों में, साल भर पढ़ाते हैं, और जब परीक्षा नज़दीक आने को होता है तो रिवाइज करते हैं। रिवाइज माने दोहराते हैं, पूरा कोर्स दोहरा करके एक बार फिर से पढ़ाते हैं कि जो पुराना यानी पढ़ाए थे इनको भूल गया हो बच्चों को। तो जो ज़रूरी है, जो परीक्षा में ज़्यादातर सवाल आते हैं उनको दोहरवाते हैं, तो वो रट जाता है, याद हो जाता है। ऐसे ही याद हो गया उसको। तो जा रहा था तो उधर से राजा वहाँ का वेश बना करके घूम रहा था। पहले के राजा लोग ऐसे साधारण वेश बना लेते थे, पता नहीं चलता था कि ये राजा है।
और जनता के बीच में घूम घूम करके देखते रहते थे कि कहाँ कमी है, कौन सी जगह पर क्या करना है, कौन कैसा व्यवहार बर्ताव कर रहा है, किसके पास खाने का है, किसके पास नहीं है, पहनने का है नहीं है, घर नहीं है, क्या नहीं है, जनता को और क्या सुख सुविधा देना चाहिए, इसके लिए बराबर वो राजा घूमते रहते थे, देखते रहते थे। और राजा अगर चला जाए कहीं किधर तो उसको घेर लें, कुछ देखने न दें, तो कपड़ा बदल करके, वेश बदल करके राजा निकल जाते थे। तो ये उधर से चोर जा रहा था, तो अचानक राजा से मुलाकात हुई। बोले तो कौन है? देखा तो राजा को तो शंका हो गई कि रात को, इतनी रात को अकेले जा रहा है, कहीं घूम रहा है, तो संदिग्ध व्यक्ति तो है ये। लेकिन राजा ने पूछा कि भाई तो कौन है? बोला मैं चोर हूँ। राजा ने कहा चोर? चोर होता तो कहता ये। तो राजा ने कहा लाओ देखा जाए, आजमाइश किया जाए। बोले तू कहाँ जा रहा है? कहा चोरी करने जा रहा हूँ। कहाँ चोरी करेगा? अरे इधर जहाँ आबादी है, जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ चोरी करूँगा। तो कहा देख, राजा ने कहा देख, मैं भी चोर हूँ, मैं भी चोरी की ही तलाश में निकला हूँ, चोरी करने की ही तलाश में हूँ, तो दोनों लोग मिलकर क्यों न चोरी करें? बोला ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों लोग मिलकर करेंगे, जो मिलेगा माल बांट लेंगे। हाँ हाँ। तब दोनों ने सलाह किया कहाँ चोरी किया जाए। तो उसने कहा कि हम तो पहले से कोई देख नहीं रखे हैं। चोर ने कहा जहाँ दांव लग जाएगा वहीं चोरी कर लिया जाएगा। तो राजा ने कहा नहीं, राजमहल में चोरी किया जाए, बड़ा माल मिलेगा वहाँ। बोला चलो। अब दोनों गए तो दरवाजे पर सिपाही खड़ा था। तो कहा कौन? कहाँ जा रहे हो? कौन हो तुम? तो कहा हम चोर हैं, चोरी करने जा रहे हैं। सिपाही ने सोचा कि चोर कभी सच बोलता है? चोर होता तो ये कहता कि चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। सोचा अरे कोई बुलाया होगा या और कोई काम से राजमहल में जा रहा होगा, जाने दो इसको। चला गया। अब राजा को तो सब मालूम था। राजा पीछे के रास्ते से गया और कहा कि ये तिजोरी है। नाटक नौटंकी तो किया राजा ने, झांका देखा, इधर उधर से खोजा रास्ता, फिर पहुंचा वहाँ। तो देखा तो, और फिर जब वहाँ पहुंचा राजा तो कहा कि ये तिजोरी है, इसको तोड़ा जाए। तो अब तोड़ा, तिजोरी राजा का तोड़ना ये कोई बहुत आसान काम तो था नहीं, कठिन काम था। लेकिन राजा को सब जुगाड़ मालूम था, कैसे खुलेगा, क्या होगा। राजा गया, औजार हथियार ले आया, फिर चाबी खोज करके ले आया और खोल दिया, खुल गया। तो उसमें 3 लाल रखे थे, हीरा मोती लाल होते ना, कीमती होता है, पत्थर होता है, 3 रखा था। तो राजा ने कहा भाई ये 3 है, तो 3 का बंटवारा कैसे किया जाएगा? तब उसने कहा कि चलो ठीक है, एक तुम ले लो, एक हम ले लें। चोर ने कहा एक तुम ले लो, एक हम ले लें, और एक छोड़ दो यहीं। तो एक छोड़ गया, एक एक दोनों ले लिए, राजमहल से निकल गए। वो लोग भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, कोई सामान भी ज़्यादा नहीं था कि इनको सिपाही रोकते, तलाशी लेते, ये भी चले गए। अब जब यानी बाहर चले गए तो राजा ने कहा ठीक है, अब कल फिर मिलेंगे। राजा वापस हो गया और चोर अपना अपनी जगह चला गया। सुबह जब हुआ तो राजा ने ही कहा भाई महल में तो चोरी हो गई, महल में चोरी हो गई। मंत्री दौड़ करके गया, मंत्री से कहा, राजा ने कहा देखो देखो देखो। अब मंत्री ने सब पूरा देखा, अंदर तो तिजोरी खुली हुई थी। तिजोरी में एक लाल रखा हुआ था। तो मंत्री ने सोचा कि जब ये तिजोरी खुली है
तो इसका माल गायब हुआ है, इसमें जो भी रखा रहा होगा उसको चोर ले गए होंगे और एक ये छूट गया है, तो इसको हम क्यों न ले लें। कौन देखता है, वो तो सब यही कहे कि चोरी हो गई, चोरी हो, कौन देखता हो, हमसे कौन पूछेगा। रख लिया, लाल को रख लिया। तो मंत्री से राजा ने कहा पता लगाओ। अब राजा के सीआईडी लोग छूटे, गए, पता लगाए, पता लग गया, चोर पकड़ा गया और माल भी बरामद हुआ। पूछा उससे कि भाई ये लाल तुमको कहाँ मिला। बता दिया कि वहाँ राजमहल में तिजोरी में मिला। तो कौन लाया, हम लाए, चोरी करके लाए। कौन था तुम्हारे साथ में, एक आदमी और था, कौन था वो, हमको नहीं मालूम कौन था। सब सच सच बता दिया। अब उस वक्त पर ऐसा था कि अगर माल बरामद हो जाए और चोर पकड़ में आ जाए तो फांसी पर लटका दिया जाता था। मंत्री ही फांसी का सजा बोल देता था और राजा के सामने उसको फांसी पर लटका दिया जाता था। अब ये जरूर था कि राजा चाहे तो माफ कर दे, राजा चाहे तो मतलब फांसी को लगवा दे। राजा के सामने ही होता था उस समय तक, उस समय पर फांसी जो होती थी राजा के सामने होती थी। तो ये हुआ कि पेश किया जाए राजा के सामने। अब उसको यह मालूम था कि नियम इतना सख्त है, लेकिन उसको अपनी सच्चाई पर भरोसा था कि गुरु ने कहा है और हमको सच्चाई पर रहना है, अपनी जगह ही रहना है, उनके एक वचन को याद कर लेना है, ये महामंत्र मान लेना है, तो गुरु रक्षा करेंगे। वो तो समर्थ होते हैं, इस धरती के यानी एक तरह से मालिक होते हैं, दिमाग बदल देते हैं, क्या क्या नहीं कर देते हैं। तो विश्वास हो गया, इसलिए बराबर सच ही बोला। और सब जब सामने वहाँ राजा के पेश हुआ तो राजा ने पूछा कि तुमने चोरी किया। हाँ किया। कैसे किया, क्या किया, कौन था तुम्हारे साथ, एक आदमी और था। कितने लाल थे इसमें, 3 लाल थे। तुम्हारा, तुम कितना लिए, वो कितना लिए, वो कहाँ गया लाल, तीनों लाल कहाँ गए। तो उसने एक लाल ये दिखाया, कहा यह है। मंत्री की तरफ देखा राजा ने, कहा सरकार यह झूठ बोल रहा है, यह और भी ले गया होगा, ये तो डर के मारे बोल रहा है, इसको वहाँ डांट फटकार लगी है, मार पड़ने का जब अंदेशा हुआ है तब ये कबूल किया है। एक यानी समझो ये और ले गया होगा, ये झूठ बोल रहा है, चोर कभी जल्दी सच नहीं बोलता है। तब राजा ने मंत्री से कहा कि यह सच बोल रहा है, यह सच बोल रहा है। एक लाल इसके पास है और एक लाल ये देखो मेरे पास है, और इसके साथ चोरी में मैं ही रात को था, और एक लाल इसमें रखा हो रह गया था। अब उसको तुम जानो, उसको तुम लाओ, पता लगाओ। और राजा ने हुक्म दिया कि जाओ इनके यहाँ तलाशी लो। तो मंत्री के यहाँ वो लाल मिल गया, मंत्री सजा का भागीदार हो गया। और एक बात महात्मा की उसने पकड़ लिया कि सच बोलना, उसका फल उसको क्या मिला। राजा ने सोचा कि इतना ईमानदार, इतना सच बोलने वाला मंत्री अब हमको मिलेगा कहाँ, इसी को क्यों न बना दिया जाए। उसको राजा ने मंत्री बना दिया।
कहने का मतलब ये है कि बात को अगर पकड़ लिया जाए तो समझो प्रेमियों अभी सब काम बन जाए। हम लोग गुरु की बातों को पकड़ नहीं पाते। कहा गया है कई साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को अगर साध लो तो उसी से सब सध जाता है। मोटे तौर से आप ये समझो कि दुनिया बनाने वाला अगर मिल जाए तो दुनिया की चीज़ों के लिए फिर तरसना नहीं पड़ता है। कम प्रयास में ही, कम कोशिश में ही ज़्यादा काम हो जाता है। लेकिन ये काम नहीं कर पाते हैं अपने लोग। करना चाहिए। देखो, मेहनत पहले जैसी अब नहीं है। पहले कितना तपस्या लोग करते थे, कितना कठिन साधना थी। अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना, प्राणायाम का करना, ये कितना कठिन है। बहुत से लोग अब भी उसी में उलझे हुए हैं, उसी में अब भी उलझे हुए हैं और समय उनका जीवन का निकलता चला जा रहा है। ये दिन और रात जो आते हैं चूहे की तरह से उम्र को काट करके खत्म कर दे रहे हैं। वैसे वो ठीक हैं। किस मामले में ठीक हैं कि जब आदमी खाने पीने मौज मस्ती में लगा हुआ है तो कम से कम वो साधना करते तो हैं, शरीर को अपने साधते तो हैं। इनसे तो अच्छे हैं, लेकिन समय उसमें बर्बाद चला जा रहा है। सोचो आप कि 10,000 वर्ष की उम्र लोगों की निकल गई। त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र होती थी, द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र आदमी की होती थी, कलयुग में 100 वर्ष की उम्र बताई गई और वो भी अब इस समय पूरा हो पाना मुश्किल है। तो त्रेता और द्वापर की साधना करके जीव कैसे पार हो सकता है, कैसे जा सकता है, कैसे निकल सकता है। इसलिए ये जो आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे गोजल पारा, ये जो दोनों आँखों के बीच की साधना है, ये इसको संतों ने बताया। गुरु महाराज जैसे अनेक